So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to solve a question of currency future. See, इसके पहले दो वीडियो में हमने करेंसी फॉरवर्ड, सिर्फ करेंसी फॉरवर्ड के नाम पे जो भी क्वेश्चन थे हमने वो करे। अब हम जो है करेंसी फ्यूचर का एक क्वेश्चन करेंगे, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, एंड देन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के रिस्पेक्ट में फ्यूचर में ये पर्टिकुलर नोट्स है, ठीक है, इस नोट्स को हम रेफर करेंगे एंड ये करेंसी फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन है। हमने फॉरवर्ड क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने अपफ्रंट प्रीमियम की बात करके रखी थी। सपोज करो कि यार हमने डॉलर का फ्यूचर, हमने डॉलर का फॉरवर्ड लेकर रखा है, पर जो अपफ्रंट प्रीमियम है वो अपफ्रंट प्रीमियम हमेशा हम रुपी में कैलकुलेट करेंगे एंड देन उस रुपी को पे करने के लिए, क्योंकि अपफ्रंट प्रीमियम है, मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि अपफ्रंट प्रीमियम वो तो हम पे कर ही रहे हैं, उसको पे करने के लिए लोन लिया है, क्योंकि वो पे तभी कर रहे हैं क्योंकि हमने लोन लेकर पे किया। बट पॉइंट ये है कि हमको इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उसका इंटरेस्ट का चार्ज भी हम ऐड करेंगे। एक पॉइंट ये भी समझना कि अपफ्रंट प्रीमियम को टाइम से एडजस्ट नहीं करेंगे, इन द सेंस कि 6 मंथ फॉरवर्ड है और अपफ्रंट प्रीमियम 2% है, तो ये टाइम से एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये 1% नहीं होगा, वो 2% ही माना जाएगा, ठीक है। अब ये अपना करेंसी फ्यूचर है। अब फ्यूचर के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक में आपको बता दूँ। जैसे कि डॉलर पेबल है, तो मुझे डॉलर के बढ़ने का डर है, ठीक है। कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है कम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर डॉलर के बढ़ने का डर है, क्योंकि डॉलर सपोज करो $2 पे करना है, $1 की वैल्यू 60 है, तो मेरे को बढ़ने का डर है, क्या 70 नहीं हो जाए तो क्या 140 मेरे को पे करने पड़ जाएंगे, तो एक बढ़ने का डर होता है, ठीक है। यही अगर रिसीवेबल है तो मेरे को गिरने का डर है। तो बोला ऐसा जाता है कि जिसका डर है उसका फ्यूचर बाय कर लो, ठीक है। जैसे कि डॉलर के बढ़ने का डर है, तो आपने लॉन्ग फ्यूचर ले लिया, ठीक है, आपने फ्यूचर बाय कर लिया। तो क्या हुआ कि कल को डॉलर बढ़ा तो वो जो डिफरेंस है वो आपको फ्यूचर आपको जो है दे देगा। मतलब कि करेंसी के बढ़ने का डर है तो करेंसी फ्यूचर बाय कर लो। जैसे कि सपोज करो एक एयरलाइन है, उसको पता है कि ऑयल प्राइस बढ़ने का डर उसको रहेगा, ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, ऐसे में वो ऑयल फ्यूचर बाय कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे केस में सपोज करो कि ऑयल का प्राइस ₹100 है और उसको बढ़ने का डर है, तो ऐसे केस में वो बढ़ने का डर है कि वो 102 नहीं हो जाए, तो उसने ऑयल फ्यूचर बाय करा। तो क्या होगा कि कल को ₹102 प्राइस हुआ तो वो ऑयल तो 102 में ही खरीदेगा, पर वो जो उसने जब ऑयल प्राइस 100 हुआ था, जब उसने फ्यूचर बाय करे थे, तो ऐसे केस में वो जो ऊपर वाला फ्लक्चुएशन है ना, वो फ्यूचर से आपको मीट में हो जाएगा, इन द सेंस कि वो फ्यूचर आपको कवर अप करके दे देगा। तो 102 में से आप 2 माइनस कर दोगे, मतलब वो 2 का बेनिफिट आपको फ्यूचर से हो जाएगा और ले देके आपको 100 का ही पड़ेगा, ठीक है। यही जो होता है रिसीवेबल में होता है कि अगर आपको डर है रिसीवेबल का, ठीक है, भाई 60 की चीज़ डॉलर है, ₹60 का डॉलर है, सपोज करो आपको डर लग रहा है कि वो 50 नहीं हो जाए, तो ऐसे केस में आपने फ्यूचर को सेल कर दिया, ठीक है, आपने फ्यूचर शॉर्ट कर लिया। अब क्या होगा कि कल को डॉलर 50 पे हुआ और आपको तो 50 के भाव पे ही डॉलर मिलेंगे, पर क्या है आपने फ्यूचर सेल करके रखे हुए थे, तो आपको बाकायदा फिर वो जो है फ्यूचर आपको कंपेंसेट करके दे देगा। फिर यही पॉइंट है कि जैसे डॉलर रिसीवेबल है, ठीक है, तो जो करेंसी रिसीवेबल है आप उसके फ्यूचर जो है सेल कर दो, ठीक है, पर वो अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे केस में आप जो है पाउंड के फ्यूचर को लॉन्ग कर दोगे। भाई अगर वो करेंसी नहीं है और प्राइस करेंसी का फ्यूचर देके रखा है तो आप उसको बाय कर लो, राइट। अब एक ये अपन ने समझा, ठीक है, वो लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर हमने देखा। एक ऐसा समझना और ज़रूरी है कि जो फ्यूचर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे ख़रीदा जाता है, एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ होती है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज़ इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसा केस में फ्यूचर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे कि डॉलर मेरे को रिसीव होना है और 60 का मेरे को डर है कि 50 नहीं हो जाए, और कल को 50 हो गया, तो मैंने जो है उस समय फ्यूचर कर लिए थे, सेल कर दिए थे। तो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगा वो तो 50 के बेसिस पे होगा, ठीक है। वो जो 60 से 50 हुआ है, वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कंपेंसेट करके देगा, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे को मदद कर देगा। तो ऐसे केस में जो है मुझे 60 के भाव पे ही एक तरीके से मिलेगा। तो देखो इसमें एक पॉइंट और समझना ज़रूरी है, जैसे कि फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू सपोज करो रुपीज़ में देके रखा है और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपको जो है डॉलर में देके रखा है, तो ऐसे केस में नोट करना कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ऐसे केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रुपीज़ में देकर रखा है उसको डॉलर में जो है आप शिफ्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपको डॉलर में देकर रखा है, इससे आप जो है नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट निकालो, ठीक है। ये पर्टिकुलर फ्यूचर में है कंसेप्ट। फटाफट बोल देता हूँ कि आपको लॉन्ग कप करना है, शॉर्ट कप करना है। हमने ये समझा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है,
नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट हम निकालते हैं, ये सब हमने देखा था। और फिर वही एक एयरलाइन वाला एग्जांपल देखा था जहाँ पे जो है ऑयल फ्यूचर की बात करी थी, और एक अपने डॉलर रिसीवेबल था जिसमें डॉलर का भाव 60 था, तो 60 का 50 होने का डर था, तो फिर अपन ने डॉलर को जो है फ्यूचर को सेल करा। ये सब अपन ने समझा, ठीक है। अब ये सबको देखते हुए हम जो है क्वेश्चन करते हैं फ्यूचर का, ठीक है। तो देखो ABC टेक्नोलॉजीज इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, अच्छा ओके, ये है, ये हो गई अपने ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। कितने? 4 लाख डॉलर, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 महीने बाद, ठीक है। चलो, द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हैज अगेंस्ट द रिस्क। ये हैज करने के तरीके हैं, फॉरवर्ड या फ्यूचर। अभी अपन फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल इन डॉलर, ये जो मैंने अभी आपको बात करी, साइज़ जो है वो $1000 है, ठीक है। एज ऑन द डेट, स्पॉट डेट पे, एज ऑन डेट, अच्छा एज ऑन डेट स्पॉट एंड फ्यूचर डॉलर कॉन्ट्रैक्ट आर कोटिंग, स्पॉट एंड फ्यूचर डॉलर कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट एंड फ्यूचर डॉलर कॉन्ट्रैक्ट वो कोट हो रहे हैं 44 स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्यूचर्स मतलब कि ये तो करेंसी रेट हो गया, ठीक है, रुपये बाय डॉलर का। एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो वो जो कोट कर रहा है 45 पे कोट कर रहा है, ठीक है। सपोज आफ्टर 3 मंथ कंपनी क्लोज आउट इट्स पोजीशन फ्यूचर, ठीक है। सपोज करो आफ्टर 3 मंथ द कंपनी क्लोज आउट इट्स पोजीशन फ्यूचर्स आर कोटिंग एट, हाँ, कंपनी क्लोज आउट इट्स पोजीशन, ऐसा समझो। सपोज करो कि उसने पोजीशन ली और अब वो जो है पोजीशन क्लोज कर रहा है, और क्लोज करते समय जो है फ्यूचर वो कोट कर रहा है 44.50 रुपये, ये आफ्टर 3 मंथ है। एंड स्पॉट रेट भी 44.50 है, ठीक है, मतलब कि 44.50 है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ फॉर द कंपनी वाइल सेलिंग द रिसीवेबल, कि जब मैंने, ठीक है, इफेक्टिव रियलाइजेशन कितना है वाइल सेलिंग द रिसीवेबल, कि उस डॉलर से मेरे को रिसीवेबल कितना है, ठीक है। अब समझो मेरे को गिरने का डर है तो मैंने फ्यूचर बाय कर लिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है? $4 लाख, ठीक है। साइज़ कितनी है फ्यूचर की? $1000, राइट। तो $4 लाख, $1000। तो ऐसे केस में जो है नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट कितने हो जाएंगे? 400। ये 400 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपने क्या किया है? सेल करा है, ठीक है। तो आपने जो है सेल फ्यूचर्स कर दिया, ठीक है। 400 कॉन्ट्रैक्ट आपने फ्यूचर सेल कर दी। ये फ्यूचर आपने सेल करा और वैल्यू जो हो गई वो 45 से 44.50 हो गई। तो ऐसे केस में तो सही हो गया ना हमारे लिए। तो हमारे पास जो भी 400 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ 1000 थी। अगर मैं देखूँ एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ पे बेनिफिट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेनिफिट कितना हुआ? 0.50। 400 की बात करें तो ऐसे केस में 2 लाख का हमको बेनिफिट हो गया, ठीक है। और जो पैसे मिल रहे हैं मेरे को 4 लाख, वो 4 लाख मेरे को 44.50 के रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 लाख कर लो। तो ऐसे केस में 180 लाख मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब 180 लाख मेरे को मिल रहा है तो क्या लिख के रखा है कि मेरे को रिसीवेबल कितना हुआ? 180 लाख, ठीक है। तो ये मेरे को फ्यूचर से रिसीव हुआ, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे को फ़ायदा हुआ। कि कैसे बताऊँ मैं सामने वाले को कि मेरे को फ़ायदा हुआ? मैं इस पर ऐसे बता सकता हूँ कि देखो पहले रेट कितना था स्पॉट का? 44। अब आपको मिले हैं 180 लाख, ठीक है। तो 180 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करो, ठीक है। तो ऐसे केस में रेट हो गया आपका 45। तो इफेक्टिव प्राइस रियलाइजेशन 45 है, पहले 44 था, अब 45 है। तो बढ़िया हो गया ना आपका, ये बेनिफिट है फ्यूचर से। तो देखो इस तरीके से हमने फ्यूचर का एक क्वेश्चन ओवर किया, ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर दोनों पे मिक्स है, और वो जो अगले क्वेश्चन है 3, 6, 7 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो नहीं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स पे 5 क्वेश्चन है, देन फॉरवर्ड एंड ऑप्शन है। तो हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।